नमस्कार सभी दोस्तों को स्मार्ट जीके ग्लोबल में आप सबों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में नियुक्ति नियमावली जेएसएससी से रिलेटेड कब तक होगा और कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों, जेएसएससी नियुक्ति नियमावली ये 10th और 12th से बनाया गया था, जो सिर्फ जनरल कैटेगरी पर लागू किया गया था। नियुक्ति नियमावली और एससी, एक बार इस पर चर्चा कर देते हैं। झारखंड का जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ये सारे अभ्यर्थी अगर यदि झारखंड का हैं और किसी दूसरे स्टेट से मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं तो जेएसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। और अगर जनरल की बात कर लें तो दोस्तों, नियम बनाया गया था कि जनरल का स्टूडेंट अगर झारखंड से मैट्रिक और इंटर किए हैं तो ही जेएसएससी का फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं तो दूसरे स्टेट से, अगर भारत के दूसरे स्टेट से मैट्रिक किए हुए हैं या तो फिर मैट्रिक और इंटर किए हुए हैं तो जनरल का स्टूडेंट जो है वो जेएसएससी का फॉर्म नहीं भर सकता है। तो दोस्तों, सरकार को इस पर थोड़ा सोच विचार करके ये करना चाहिए था कि जेएसएससी का जो भी स्टूडेंट, जैसे झारखंड का कोई भी स्टूडेंट जो झारखंड से 10th और 12th किए हुए हैं और दूसरे स्टेट से भी 10th और 12th किए हुए हैं और झारखंड का अस्थाई निवासी हैं तो वो झारखंड को फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नियम बनाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, इसमें पेच फंस गया और माननीय हाईकोर्ट ने इस नीति को रद्द कर दिया। अब हम लोग बात कर लेंगे, 1 नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा नियुक्ति नियमावली जेएसएससी का क्या था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नियोजन नीति कब तक संभव। देखिए दोस्तों, नियोजन नीति की हम लोग बात कर लें तो नियोजन नीति बन करके तैयार है, लेकिन उसमें कुछ मंथन किया जा रहा है, कुछ सोच विचार किया जा रहा है और सभी छात्रों से राय भी लिया जा रहा है। लेकिन राय लेने की जो तरीका है दोस्तों, उसमें दूसरा और तीसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। उसमें ये कहा गया है कि जब तक 1932 लागू न हुआ हो तब तक हम लोग 1932 यानी 9th शेड्यूल में, 9वीं अनुसूची में 1932 को जुड़ने का इंतज़ार करें, या तो फिर 2016 से जो है पहले का नियोजन नीति लागू करें। तो दोस्तों,
इसमें ये होना चाहिए, रघुवर दास का जो था 1985 का नियोजन नीति, 1985 जो रख करके बनाया गया था, इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया था। भले ही 11-13 का जो जिला बनाया गया था, इसको कोर्ट में चैलेंज करके रद्द कर दिया गया था, लेकिन 1985 का जो स्तर रख करके नियोजन नीति बनाया गया था, वो कहीं न कहीं अभी तक झारखंड में लागू ही है। और नियोजन नीति जो है ये संभव यानी कब तक है, हो सकता है दोस्तों इसी महीना यानी फरवरी लास्ट तक आप लोगों का नियोजन नीति लागू हो जाए। अब रही कैसी नियोजन नीति, यानी किस प्रकार का नियोजन नीति लागू होगा, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो नियोजन नीति 2016 से पहले का जो चल रहा था, 2016 में दोस्तों ऐसा था कि जितना भी हैं 100, जैसे हम लोग बात कर लें कि 100 सीट है, और 100 सीट में पहले 50 सीट जो है 50 सीट आरक्षण था और 50 जनरल के लिए खुला था। यानी कोई भी ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट इस पर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन जब से EWS को आरक्षण 10% मिल गया, तब से 50 नहीं 60% आरक्षण हो गया टोटल, और बच गया दोस्तों 40%। और इस 40% पर 2016 का नीति यह बताता है कि 40% पर भारत का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है। भारत का कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकता है, यानी 40% सीट पर कोई भी फॉर्म भर सकता है। अब रही बात दोस्तों, ये 2016 का नीति बताता है, 2016 से पहले यही चल रहा था। और वही नीति अभी तक बन करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिल को भा रहा है, और वही बना करके रेडी किया गया है। तो देखिए आगे क्या होने वाला है। अब हम लोग बात कर लें 1932 की। तो 1932 की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो इनको विधानसभा से पारित कर दिया गया था। विधानसभा से इनको पारित कर करके राष्ट्रपति के पास भेजना था, लेकिन माननीय राज्यपाल ने रमेश बैस के द्वारा कुछ त्रुटि निकाल करके उनको फिर से इस विधेयक को वापस लौटा दिया गया। और इस विधेयक को लौटाने के बाद झारखंड का स्टूडेंट के पास कोई उपाय नहीं बचा था। अब देखिए चैलेंज हो गया है झारखंड सरकार के पास कि वो कैसे नीति बनाएं और कैसे सोचें। तो इस पर सभी अभ्यर्थियों से राय लिए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन अभ्यर्थी को देना था वो वाकई में मिला नहीं, और दूसरे ऑप्शन पर अभ्यर्थियों को चूज करने और उसका राय लेने की बात कही गई थी।
अगर दोस्तों मेरा डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करिएगा, और जहां कन्फ्यूज़न हो हम आप लोगों को फिर से एक फ्रेश वीडियो बना देंगे। और हाँ, एक बात है दोस्तों, जेएसएससी का जितना भी स्टूडेंट हैं वो 2023 में ही उनको नियुक्ति मिलने वाला है। 2023 में ही नियुक्ति मिलने वाला है, क्योंकि 2024 में यहाँ 2 इलेक्शन है, एक तो लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। तो 2024 की अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर कोई समय मिलने नहीं जा रहा है। इसीलिए सरकार के पास मात्र 2023 का ही समय बचा हुआ है और इसी में सारी नियुक्ति करवानी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात करते हैं कि आगे की रणनीति कैसे और क्या रहेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है दोस्तों, जितना भी झारखंड का स्टूडेंट हैं वो सारे मेहनत करने लग जाएं, जी जान लगा दें कि आने वाले कोई भी वैकेंसी छूट कर ना जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।